हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम KH आरा और FN सूजा, ठीक है, यानी कि सैयद हैदर रजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे ही देखेंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब हम क्लास देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, KH आरा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है KH आरा का पूरा नाम क्या है। कृष्ण हावलाजी आरा इनका पूरा नाम है। यहाँ बात क्या हो रही है कि इनका जन्म कब व कहाँ हुआ था। जन्म कब हुआ था तो 1914 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोलाराम गाँव, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। मैंने आपसे हर बार कहा है, आपको पूरा याद रखना है। बोलाराम गांव, यानी कि गांव के बारे में पूछा जाए तो आपको गांव बोलाराम याद रखना है। और आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद में होता है। किसका जन्म, KH आरा का। 1914 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी, 1985 में। देखिए, पूछ लिया गया KH आरा का पूरा नाम क्या है, तो कृष्ण हावलाजी आरा इनका पूरा नाम है। और आरा किस कलाकार के समूह है, तो ये पैक के समूह है, ठीक है। पैक के ये सदस्य हैं, ये पैक जो ग्रुप है अपना उसके सदस्य हैं पैक, सूजा, रज़ा, आरा और MF हुसैन। और सुनिएगा, देखिए मैं आपको एक वही कलाकारों के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं व्यूज़ के चक्कर में आपको बस वीडियो बनाए जा रही हूँ जिससे कोई बेनिफिट आपको ना मिले। तो आप सारी ही वीडियो देखिएगा जहाँ से एग्ज़ाम बनते हैं जिस कलाकार के ऊपर से, तो मैं वही आपको वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। उसके बाद हम और कलाकारों के बारे में देखेंगे। यहाँ इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पैक कलाकार समूह का ऐसा कलाकार जिसे JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निकाल दिया गया था, तो KH आरा। और ये सारे ही क्वेश्चन जो होंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इसको बिल्कुल रट डालिए। कट कैनवास तकनीक किसे कहा जाता है, तो वह तकनीक जिसमें कैनवास को इच्छित स्थान पर काट दिया जाता है, क्या कट कैनवास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि पैक कलाकार समूह के किस कलाकार ने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, तो KH आरा। और इनको ही JJ स्कूल ऑफ आर्ट से निकाल दिया गया था, ठीक है। और KH आरा किस रूप के लिए जाने जाते हैं, तो स्टिल लाइफ चित्रण के लिए फेमस हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको याद रख। नेक्स्ट हमारा है कि पैक कलाकार समूह का ऐसा कलाकार जो जीवन भर अविवाहित रहा, यानी कि उन्होंने शादी ही नहीं की, तो क्या हो जाएगा, KH आरा। कृष्ण हावलाजी आरा हैं जो जीवन भर अविवाहित रहे थे, यानी कि अनमैरिड रहे थे, उन्होंने शादी ही नहीं की थी। KH आरा के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब लगी थी, तो 1942 में लगी थी इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी। भारत में स्थिर चित्रण के जनक स्थिर चित्रण के जनक के रूप में किसे कलाकार को जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि स्टिल लाइफ चित्रण के लिए ज़्यादा फेमस है, तो ये उन्हीं के नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको KH आरा याद रखना है। KH आरा का बचपन का मूल नाम क्या था, किशन इनका मूल नाम था। कहते हैं कि किशन नाम की उपाधि से किसको मतलब पुकारा गया है, ये किसको उपाधि दी गई है, तो आपको किशन लाल याद रखना है। देखिए किशन याद रखना है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो हमें अपना जो है माइंड जो है वहीं पे सेट करना है कि ये बचपन का अगर मूल नाम ना दे के आपसे मूल नाम पूछ ले, या फिर ऐसे पूछ ले कि KH आरा को किस नाम की उपाधि दी गई है, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको हर टाइप से याद रखना है। देखिए एग्जामिनर जो है पूरा घुमा देता है क्वेश्चन को, हमारी समझ में भी नहीं आता, तो आपको हर तरीके से याद रखना है। यहाँ क्या है, आरा किस पश्चिमी कलाकार की कला से काफ़ी प्रभावित थे, यानी कि मतलब पूरा जो है, जैसे कि हमारे अब अमृता शेरगिल है वो पॉल गॉगन से प्रभावित थी, तो इसी तरीके से ये जो आरा हैं हमारे, ये पॉल सेजान से प्रभावित थे। पैक का एकमात्र ऐसा कलाकार जो जेल भी गया था, तो KH आरा। ये जेल भी गए थे और इनको स्कूल से निकाल भी दिया गया था, ठीक है, दोनों ही याद रखना है। आरा के किस चित्र के लिए 1944 में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो मराठा बैटल का। अब क्वेश्चन में पूछा जाए मराठा बैटल का संबंध किससे है, KH आरा से है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाएगा आपको। तो अब मराठा बैटल जो ये पुरस्कार है तो 1944 में मिला था, किसको मिला था, आरा को मिला था। क्वेश्चन में पूछा जाए 1944 में मराठा बैटल से किसको सम्मानित किया गया है, तो KH आरा को सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए KH आरा को मराठा बैटल किस सन में दिया गया था, आपको 1944 याद रखना है। अब डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए, जैसे अब कलाकारों के नाम दे दिए जाए, आरा, सूजा, रजा, हुसैन, और यहाँ पे हमारा और भी मतलब वो दे जाएँ भारत रत्न और पद्म विभूषण, तो इनसे संबंध बताया है। तो KH आरा का संबंध जो मराठा बैटल से, ठीक है। मराठा बैटल चित्र आरा ने किस माध्यम में बनाया था, तो जल रंग माध्यम में बनाया था। KH आरा कब राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो चुने गए थे, तो 1943 में चुने गए थे। क्वेश्चन में पूछा जाए पैक का कौन सा कलाकार है जिसको दिल्ली का फेलो चुना गया था, तो
कौन हो जाएंगे? KH आरा। KH आरा को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलो कब चुना गया था? तो 1983 में चुना गया था। ठीक है। भारत में सबसे पहले कट कैनवास तकनीक का प्रयोग किसने किया था? तो KH आरा ने किया था। पैक के किस कलाकार को लोगों ने अशिक्षित व आदिम कलाकार कहा? तो KH आरा को ही कहा। देखिए थोड़े से कुछ लोग मेरे बोलने को नोटिस करते होंगे। देखिए अगर ये बुक वगैरह में होता तो मैं डायरेक्ट आप लोगों से बोलती, लेकिन थोड़ा सा मुझे बोलना अपने दिमाग से ही आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मुझे इस तरीके से बोलना पड़ता है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। आरा जिया सहदी फिल्म किस फिल्म के कला निर्देशक रहे हैं? ये क्या पूछा गया कि KH आरा जो है हमारा जिया सरहदी की, यानी कि जिया सरहदी की एक फिल्म होगी तो उसके निर्देशक भी रहे हैं। तो वो कौन से निर्देशक हैं? हम लोग। ठीक है। आरा ने अपने स्थिर चित्रण की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की थी? तो इन्होंने 1942 में की थी और मुंबई में की थी। आपको मेन ये याद रखना है, जो आरा हैं ये स्टिल लाइफ चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। आरा की किस पेंटिंग के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई ने वर्ष 1952 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था? तो वो क्या हो जाएगा? 2 जग्स, यानी कि 2 जग। देखिए एक आपको जो है ये पूछा जाता है बार बार कि ऐसा कौन सा सदस्य है पैक का जिसको जीजी स्कूल ऑफ आर्ट से निकाला गया था, निष्कासित कर दिया गया था? KH आरा हो जाएंगे। और स्टिल लाइफ के लिए किसको जाना जाता है? KH आरा को जाना जाता है। पैक का कौन सा सदस्य ऐसा है जो जेल भी गया है? KH आरा है। तो ये 2-4 जो क्वेश्चन हैंगे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आरा का प्रिय माध्यम क्या रहा है? जल रंग माध्यम रहा है। KH आरा के मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं? ये चित्रकार के रूप में है, फेमस है, और इनका मेन जो है वो स्टिल लाइफ चित्रण के लिए जाने जाते हैं। KH आरा का निधन कब हुआ? अभी हमने बताया 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब हम इनके कुछ चित्र देखेंगे। क्या है? वुमेन विथ फ्लावर, यानी कि फूल के साथ महिला। ये कागज़ पे जल रंग है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इनका फेमस है। मराठा बैठल इनका फेमस है। और 2 जग्स इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। स्वतंत्रता दिवस की उल्लास में झांकी इनका फेमस है। हरा मेज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्टिल लाइफ चित्रण के लिए फेमस है। अगर आप लोगों ने आपने BA MA आर्ट से कर रखा होगा, क्योंकि कुछ TGT के भी हैं जिन्होंने सिर्फ 12th किया है, तो आप लोगों ने ये वर्क किया होगा प्रैक्टिकल में कि दूर हमारे सामने जो है एक पर्दे के पीछे बुक वगैरह और ग्लास वगैरह रख दिया जाता है, और उसको हमें एक आंख बंद करके अपनी पेंसिल की नोक से उसको साइज़ देना पड़ता है और हम लोग बनाते हैं। तो वही है ये स्टिल लाइफ चित्रण। ठीक है। लाल मेज, चीनी बर्तन, पनघट, मेले से लौटते हुए, चक्की पीसने वाले, धान कूटते हुए। देखिए जो इसके मेन है वो मैं आपको बताती हूँ। वुमेन विद फ्लावर, ठीक है, मराठा बैटर इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। हरा मेज, लाल मेज, ठीक है, और इनके मेले से लौटते हुए और धान कूटते हुए, ठीक है, नाश्ते की मेज, ये इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो आप इन इन चित्रों को याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब ये क्या है कि FN सूजा का जन्म कब व कहाँ हुआ था? अभी हमने क्या पढ़ा था? आरा के बारे में। ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गोवा में हुआ था। बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि FN सूजा का, यानी कि फ्रांसीसी न्यूटन सूजा इनका फुल नेम है, आपको याद रखना है। 1924 में जो हुआ था इनका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। पैक कलाकार के समूह के संस्थापक कौन है? तो FN सूजा को ही माना जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाए पैक का घोषणा पत्र किसने दिया, तो इसका भी कौन है? मतलब जो पैक जो ग्रुप है एक, इसके जो मेन कैरेक्टर है वो इन्होंने ही रोल किया था FN सूजा के लिए। ठीक है। आपको ये याद रखना है कि मेन जो है पैक ग्रुप के सदस्य FN सूजा हैं, उसके बाद और सब हैं। ठीक है। और वर्ड्स एंड लाइन्स जो है ये FN सूजा का है। बहुत ज़्यादा फेमस आर्ट वर्क है और ये बार बार पूछा गया है। तो 1959 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है। पैक कलाकार समूह के किस कलाकार ने अपने चित्रों में ब्लैक आर्ट तकनीक का प्रयोग किया है? तो FN सूजा हो जाएंगे। गोवा के ग्रामीण व मुंबई के शहरी जीवन का चित्रण किस चित्रकार ने किया है? तो वो FN सूजा हो जाएंगे। पैक कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? अभी मैंने आपको बताया FN सूजा हो जाएंगे। FN सूजा ने कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो जीजी स्कूल ऑफ आर्ट से। कहाँ से? जहाँ से आरा को निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था कॉलेज से। ठीक है। सूजा के आरंभिक चित्रण पर किन पश्चिमी कलाकारों का कलाकार प्रभाव दिखाई देता है? तो यानी कि ये मतलब इनके चित्रों पे प्रभाव है, ये प्रभावित नहीं है, आपको ये याद रखना है। तो थियोगा रिवेरा और जॉर्ज ओरोजेको, इनके चित्रों पे इसका प्रभाव पड़ा है इन कलाकारों का। पैक का ऐसा कलाकार जिसका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था? तो FN सूजा हो जाएंगे। और FN सूजा की कर्मस्थली रही है मुंबई, यानी कि जो इनका जन्म हुआ था वो गोवा रहा था, अलग है ये दोनों, ध्यान रखिएगा। अगर कर्मस्थली की बात पूछी जाए तो आपको मुंबई याद रखना है। ठीक है।
सूजा ने गौथिक काल से प्रभावित होकर किस प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया था? तो आदम और ईव स्वर्ग से बहिष्कार, ठीक है। किससे? गौथिक शैली से किया था, जिसमें गौथिक शैली हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे भवन के बारे में दिया होता है, ठीक है। स्वतंत्र के बाद वाली पीढ़ी एकमात्र भारतीय कलाकार जिसे पश्चिमी देशों में पहचान मिली, तो कौन हो जाएंगे? एफ.एन. सूजा में हो जाएंगे, ठीक है। एफ.एन. सूजा का जो आत्मकथा है वो क्या है? वर्ड्स एंड लाइन, यानी कि अभी हमने पढ़ा वर्ड्स लाइन किसका है? एफ.एन. सूजा का है। लेकिन अभी पूछा जाए वर्ड्स एंड लाइन क्या है? चित्र है, मूर्ति है, उपन्यास है, कविता है, आत्मकथा है। तो क्या है ये? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सूजा की आत्मकथा है। किस कलाकार समीक्षक ने सूजा के चित्रों की काफ़ी प्रशंसा की थी? तो जॉन बर्गर ने। मतलब जैसे सूजा हैं तो सूजा के जो आर्ट वर्क हैं उनकी तारीफ़ किस कलाकार ने की थी? आजकल लोग कहाँ तारीफ़ करते हैंगे, बहुत कम ही करते हैं रियल लाइफ में, तो जो लेकिन हमारे अच्छे लोग होते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन तो उनके चित्रों की किसने तारीफ़ की थी? तो जॉन बर्गर हो जाएंगे, ठीक है। खाने वाला बर्गर नहीं, जॉन बर्गर। पैक कलाकार समूह का ऐसा कलाकार जिसने 3 बार विवाह किया, देखिए एफ.एन. सूजा ने। और रजत ने हमारा एक भी विवाह नहीं किया था, वो मतलब अनमैरिड रहे थे, ठीक है। और इन्होंने 3 विवाह किए थे, 3 शादी की थी। एफ.एन. सूजा के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? 1948 में लगी थी। कहाँ लगी थी? वर्लिंगटन हाउस लंदन में लगी थी। किसके प्रयासों से 1948 में पैक की स्थापना हुई थी? मैंने अभी बताया आपको, एफ.एन. सूजा हो जाएंगे। स्थापना 1947 और 1948 में मिलेगा आपको, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। अब ये क्या है? एफ.एन. सूजा किसके लिए जाने जाते हैं? तो नग्न आकृतियों यानी कि न्यूड फिगर के लिए भी इनको जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला दार्शनिक और प्रेमी किसका है? ये एफ.एन. सूजा का है। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में प्रवेश कब लिया था? तो 1940 में लिया था। किसने लिया था? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट में एफ.एन. सूजा ने प्रवेश लिया था, 1940 में लिया था। किस कलाकार ने एक कैटलॉग में स्वयं को शैतान और दादावादियों का अधिकारी कहकर पुकारा था? तो एफ.एन. सूजा हो जाएंगे। आप इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। पैक कलाकार समूह का महासचिव कौन है? यानी कि पैक कलाकार का संस्थापक पूछा जाए, सचिव पूछा जाए, और मेन किरदार पूछा जाए, अध्यक्ष, मतलब हर टाइप से आपको पूछा जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना दिमाग में बैठाना है, जो पैक कलाकार समूह का जो सबसे मेन आर्टिस्ट है वो हमारे एफ.एन. सूजा ही हैं। तो आप समझ जाना यहाँ सूजा की बात हो रही है, ठीक है। ब्लैक आर्ट तकनीक क्या है? तो अगर जैसे ब्लैक आर्ट का पूछा जाए, ब्लैक आर्ट का संबंध किससे है? तो एफ.एन. सूजा से है। तो क्या है यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक आर्ट का मतलब क्या है? तो संपूर्ण चित्र काले रंग से पोत दिया जाता है और वहीं गाढ़े रंग के उभरे किनारों को चमकते प्रकाश में आकृतियों को आभास दिया जाता है। वही क्या कहलाता है? हमारा ब्लैक आर्ट तकनीक कहलाता है, ठीक है। ये क्या है? पैक कलाकार समूह का वह कलाकार जो चेचक रूप से विकसित हुआ था, तो वो एफ.एन. सूजा ही हो जाएंगे, ठीक है। और रूजा की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी थी? क्रिस्टी पैलेस में यानी कि न्यूयॉर्क की नीलामी में बिकी थी। कितने में? 11.3 करोड़ में बिकी थी। तो वो हो जाएगी बर्थ। और कब बिकी थी? 2005 में बिकी थी। आपको ये भी बड़े अच्छे से लर्न करना है। सूजा की वह प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी थी जिसने वर्ष 2005 में अनिल अंबानी की जो पत्नी है टीना अंबानी ने बोली लगाकर खरीदा था? तो वो वर्थ हो जाएगी। इसी की बात की जा रही है जो 11.3 करोड़ में बिकी थी, यानी कि 11.3 करोड़ में बिकी थी, उसको टीना अंबानी ने खरीदा था। एफ.एन. सूजा की मृत्यु कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। अब इनके हम कुछ चित्र देखते हैं जिसको मैं अंडरलाइन करूँ तो आप उसको नोट डाउन करते लेना। एक इनका बर्थ हो जाएगा, ठीक है। मैन वुमेन ग्राइडिंग विद द टीथ, ये आपको याद रखना है। नारी और दार्शनिक, लास्ट सपर इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। कैनवास पर तेल रंग है इनका, और ये टीजीटी में पूछा गया था 2021 में। और आपको याद रखना है ये एम.एफ. हुसैन का भी, और वेस्टर्न में किसका है? लियोनार्डो दा विंसी का है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको डेट भी याद रखनी है कि मतलब सबसे पहले इन कलाकारों में किसका बना हुआ। अगर तीनों दे दिए गए हों तो आपको जिसका पहले बना हो और जिसका बहुत ज़्यादा फेमस हो आपको उस पे जाना है, ठीक है। ब्लू लेडी इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या नाम है? इरास, देखिए जिसमें मैंने अंडरलाइन की वो तो आप इसको रट डालिए, और आप लोग इसको भी देख सकते हैं। लॉस रैम्बल्स बार्सिलोना, यानी कि कैनवास पर तेल रंग में है। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। और इरास किलिंग थैनोटॉस, ये कैनवास पर तेल रंग है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए हम थोड़े से और देखते हैं।
देखिए अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम 2 कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे और इनको ये जितने भी हैं आप इनको रट डालिएगा, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैक कलाकार समूह के सचिव कौन है? देखिए सचिव, महासचिव और घोषणा पत्र किसने लिखा? अध्यक्ष। तो आपको FN सूजा याद रखना है। और पैक की स्थापना कब हुई थी? पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, या पैक ग्रुप की स्थापना FN सूजा ने कब की थी? तो 1948 आपको याद रखना है। और पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ के कलाकारों ने मिलकर की थी? तो मुंबई के कलाकारों ने मिलकर की थी। पैक समूह की स्थापना किसने की थी? FN सूजा ने की थी। मैं आपको फिर बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। और FN सूजा का पूरा नाम क्या है? फ्रांसीसी न्यूटन सूजा है। कलकत्ता समूह और प्रगतिशील कलाकार समूह यानी कि पैक की समूह की प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो 1950 में हुई थी। क्वेश्चन में पूछा जाए कलकत्ता समूह और पैक समूह की स्थापना मतलब जो प्रदर्शनी हुई थी दोनों की, कलकत्ता हमारा ग्रुप है ये भी और पैक भी हमारा ग्रुप है। अगर आपने अभी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मैंने अपलोड करी है। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगी इजी उसमें, ताकि आप लोग सारे ग्रुप जो हैं एक ही उसमें मैं कवर कराऊँगी आपके। तो यहाँ क्या पूछा है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कलकत्ता ग्रुप और पैक ग्रुप की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी, कहाँ लगी थी? तो मुंबई में याद रखना। और दोनों की प्रदर्शनी एक साथ लगी थी 1950 में, ठीक है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी कि पैक का दूसरा कला मतलब दूसरा नाम, यानी कि पैक, ये हमारा पैक ग्रुप है, इसका दूसरा नाम क्या है? नव गुजराती स्कूल कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए नव गुजराती स्कूल किस ग्रुप को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पैक ग्रुप को कहा जाता है। पैक कलाकार समूह को नव गुजराती कलाकार किसने कहा है? नव गुजराती स्कूल किसने कहा है? तो चार्ल्स फावरी ने कहा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि पैक को नव गुजराती स्कूल भी कहा जाता है, लेकिन नव गुजराती स्कूल पैक को किसने कहा है? तो चार्ल्स फावरी ने कहा है, ठीक है। पैक कलाकार का समूह पहला कैटलॉग किसने तैयार किया था? देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे मेन जो है FN सूजा है। यहाँ कैटलॉग की बात की जा रही है तब भी फ्रांसीसी न्यूटन सूजा पे जाना है। प्रोग्रेसिव यानी कि पैक की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, 1949 में हुई थी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई में हुई थी, ठीक है, 1949 में हुई थी। लेकिन अगर कलकत्ता और पैक की दोनों की पूछी जाए तो 1950 आपको याद रखना, ठीक है। पैक कलाकार समूह की अंतिम बार तीसरी प्रदर्शनी यानी कि पैक ग्रुप की जो प्रदर्शनी हुई थी वो 3 प्रदर्शनी हुई थी। क्वेश्चन में पूछा जाए पैक की कितनी प्रदर्शनी हुई थी? तो 3 प्रदर्शनी हुई थी। और तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी यानी कि तीसरी प्रदर्शनी हुई थी वो अंतिम प्रदर्शनी थी, तो वो कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे? 1949 को हुई थी, 1949, 1950, 1952। तो ये थे हमारे सैयद हैदर रजा और फ्रांसीसी न्यूटन सूजा से जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थे। और ये वीडियोस आपके लिए, आप जिस किसी की TGT आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सभी के लिए, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। यहाँ से आपको डेली 5 PM पे वीडियोस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आएँ, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।